नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय परशुराम। इस समय एक मुद्दा बहुत ट्रेंडिंग में है। लखनऊ में 50 ब्राह्मण विधायक इकट्ठा हो गए, सहभोज कर लिया, बहुत गुनाह कर दिया, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी ने एक्शन ले लिया कि दोबारा ऐसी गलती न हो। लगता है कि ये ब्राह्मण जो है विधायक, ये उनके बंधुआ मजदूर हैं। बंधुआ मजदूर नहीं है, 50 नहीं 100 इकट्ठे हो सकते हैं। विधानसभा चलती है तो वहां सब एक दूसरे से मिलते हैं, हेलो हाय होता है, नमस्कार जयराम जी की होती है, नमस्ते प्रणाम होता है। और ये इनको इतराज हो गया इकट्ठा बैठने की वजह से। इन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाने की कोशिश की। मतलब कैसे गलत हो गया अगर ब्राह्मण इकट्ठा हो गए, 50 ब्राह्मण विधायक इकट्ठा हो गए तो कैसे गलत हो गया। आप अपने पंकज चौधरी जी, आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें। आप इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं कि आप जाति के चौधरी हैं, कुर्मी हैं, और चौधरी होने के नाते आपको भाजपा की चौधराहट मिली है उत्तर प्रदेश की। अगर चौधरी न होते तो न भाजपा में आपको टिकट मिलता और न आप जो है सांसद बनते और न प्रदेश अध्यक्ष बनते, न इसके पहले केंद्रीय मंत्री बनाए गए होते। और वहां से आप जीत के आते हैं जो ब्राह्मण बाहुल्य है, और गुरु भी आपके ब्राह्मण ही, राजनीतिक गुरु वो भी आपके ब्राह्मण। लेकिन आपको दिक्कत हो गई, जबकि आप खुद भारतीय जनता पार्टी खुद पिछड़ा सम्मेलन, अल्पसंख्यक सम्मेलन, अल्पसंख्यक मोर्चा, सारे दलित मोर्चा सब बैठक करती है, सब पदाधिकारी हैं, सब फ्रंटल सेल है भाजपा के, वो संविधान सम्मत है। लेकिन अगर ब्राह्मण इकट्ठा हो गए तो उसमें दिक्कत है। मनुस्मृति जलाई जा रही है, आप खामोश हैं, आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 50 ब्राह्मण इकट्ठा हो गए तो आपको दिक्कत है। अरे जब तक ब्राह्मण इस देश में मौजूद है तब तक आप हैं। जिस दिन ब्राह्मण कमजोर होगा उस दिन कहीं किसी का पता नहीं होगा, कहीं किसी का पता नहीं होगा, न कोई नाम लेवा होगा। मुगल आए 1000 साल रहे, 200 साल अंग्रेज रहे, तमाम सब मिटा दिए, नालंदा जला दिया, तमाम मंदिर जला दिए, फूंक दिए, सब कुछ हुआ, वेद शास्त्र नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन ये ब्राह्मण ही थे जिनके दम पे आज धर्म जिंदा है। आज मंदिर में जो भगवान हैं तो ये केवल ब्राह्मणों की वजह से हैं। इनको जो मेधा मिली है, इनको जो बुद्धि मिली है, ये ब्रह्मा जी की तरफ से मिली है, भगवान की तरफ से मिली है। भगवान राम ने भी ब्राह्मण का सम्मान किया है, उनके गुरु भी ब्राह्मण थे। एक जमाना था जब राजा महाराजा रियासत हुआ करती थी तो एक कौपीनधारी ब्राह्मण आता था और राजा सिंहासन से उतर के, हाथी से उतर के या अपने दरबार में सिंहासन से उतर के उस कौपीनधारी ब्राह्मण को सिंहासन पे बिठाता था, सिंहासन पे आसन ग्रहण कराता था। आज नहीं राज रियासत है, सब कुछ चला गया है, लेकिन अभी क्षत्रिय हैं जो शासन करते थे। तो आज अगर ब्राह्मण पूरा कपड़ा पहनता है तो हमको उसको सम्मान देने में क्या दिक्कत है। जब कौपीनधारी ब्राह्मण को हमारे पूर्वजों ने सम्मान दिया है, सम्मान देते आए हैं, तो हम उनको पैरवी करने में क्या दिक्कत है। तो पंकज चौधरी जी, अब आपने ब्राह्मणों को टारगेट किया है तो आप ये जान लीजिए कि पूरे ब्राह्मणों के साथ पूरा देश का क्षत्रिय समाज खड़ा है। पूरे देश का क्षत्रिय समाज खड़ा है, और जहां ब्राह्मणों का पसीना गिरेगा वहां क्षत्रिय समाज का खून गिरेगा। ये मैं आपको चुनौती देता हूं। पंकज चौधरी जी, कान खोलकर सुनिए।
और अगर जिस दिन सवर्ण, ब्राह्मण और क्षत्रिय और अन्य जो सवर्ण आते हैं वो अगर भाजपा से अलग हो गए तो भाजपा की ईंट से ईंट बच जाएगी। जो काम भीम आर्मी कर रही है, जो काम मुलायम सिंह की पार्टी सपा अखिलेश जी बैठे हैं पीडीए कर रही है, उससे घटिया, घिनौना और घृणित वर्क भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस समय। जहां जात की बात नहीं होती थी, जहां हिंदू हिंदू की बात होती थी, जहां सनातन की बात होती थी, वहां आज जात की बात हो रही है। 50 ब्राह्मण इकट्ठा हो गए, आपको दिक्कत हो गई। 50 ब्राह्मण इकट्ठा हो गए, आपको दिक्कत हो गई। आज ब्राह्मणों को गालियां दी जा रही है, ब्राह्मणों का पुतला जलाया जा रहा है, मनुस्मृति जलाई जा रही है, परशुराम जी का पुतला जलाया जा रहा है। क्यों जलाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी को हम चुनौती देते हैं कि अगर क्षमता है तो आने वाले चुनाव में किसी ब्राह्मण और किसी क्षत्रिय को टिकट मत देना। नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी की आपसे हमको टिकट। कोई क्षत्रिय को टिकट देने की जरूरत नहीं, अपना टिकट आप अपने घर में रखिए। और जिस दिन सवर्ण इकट्ठा हो गया, भारतीय जनता पार्टी को लात मार के इकट्ठा होगा सवर्ण, ईंट से ईंट बच जाएगी भारतीय जनता पार्टी। और पंकज चौधरी, तुम्हारी क्या औकात है? 2 टके के आदमी, तुम्हारी औकात इसीलिए है कि तुम ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र से सांसद लगातार बनते रहे और सारा सवर्ण तुमको सर आंखों पे रख के तुम्हारे सर पे ताज पहनाता रहा। ब्राह्मण हमारे पूज्य थे, हैं और रहेंगे, और आखिरी सांस तक, जब तक हमारे में खून है, जरा से भी सांस है, तब तक ब्राह्मण हमारे पूज्य हैं, पूज्य थे, पूज्य हैं, पूज्य रहेंगे। हम उनको प्रणाम करते रहेंगे, हम उनको साष्टांग दंडवत करते रहेंगे, हम उनको पैलगी करते रहेंगे। बंद करो ये घिनौनी राजनीति। अरे 50 ब्राह्मण नहीं, वो समय आ रहा है, आपने वो चुनौती दे दी है कि अब कायरता नहीं होगी। पूरे देश के जितने भी विधायक हैं, किसी भी पार्टी के हों, ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी पद पे हों, चाहे वो मेयर हो और चाहे टाउन एरिया के चेयरमैन हो, नगर पालिका के चेयरमैन हो, चाहे प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, पूरे देश के सभी पदाधिकारी किसी भी संस्था के हों, कोई भी संगठन चलाते हों, पूरे देश के क्षत्रिय ब्राह्मण इकट्ठा एक मंच पे आएंगे और पंकज चौधरी तुमको, तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे। रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने, 50 ब्राह्मण इकट्ठा हो गए, आपको दिक्कत हो गई। दिन भर जो है दूसरे लोग मीटिंग करते हैं, जात की मीटिंगें होती हैं, आप खुद अपने यहाँ कुर्मी समाज के चौधरियों से मिलते हैं, पदाधिकारियों से मिलते हैं, आप अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होती जातिवाद करते। अरे हम लोग कोई गुलाम है भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी का दिया खाते हैं हम लोग, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। हम लोगों की रियासतें चली गई, हम लोगों ने हजारों सैकड़ों रियासतें दान देकर, जो दान दी हैं, तब भारत की सरकार है, तब उसको टैक्स मिल रहा है। अगर ये सारे राजा कायम होते, इन्होंने दान न दिया होता, तो न तुम होते, न तुम्हारी पार्टी होती, न तुम्हारी सरकार होती। बस हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे, पंकज चौधरी, आप और आपकी भारतीय जनता पार्टी हैसियत में रहे और सवर्णों का अपमान करना बंद करे, मनुस्मृति जलवाना बंद करे। सवर्णों को गालियां जो दी जा रही हैं, जो हमारे देवी देवताओं के पुतले फूंके जा रहे हैं, जो चप्पलों से रौंदा जा रहा है भगवान राम की तस्वीरों को और हमारे आराध्य देवों को चप्पलों से रौंदा जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। सब आपकी वजह से हो रहा है, इसके लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। हम लोग सपोर्ट करते हैं, हिंदुत्व के नाम पे सपोर्ट करते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे सपोर्ट करते हैं, और आप अभी तक हिंदुत्व की बात करते थे, सनातन की बात करते थे, लेकिन उससे भटक गए। मतलब कोई भी अपनी जाति का सम्मेलन करे, कोई भी विधायक करे, आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप सारे
फ्रंटल सेल चलावे जाति के नाम पर, उस पर आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सवर्ण क्षत्रिय इकट्ठा हो जाए, ब्राह्मण इकट्ठा हो जाए, तो आपको दिक्कत होती है। हैसियत में रहो पंकज चौधरी जी और आपकी भारतीय जनता पार्टी। और आप देखिएगा शीघ्र ही पूरे देश के सवर्णों की, ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की एक पंचायत होगी, सारे जनप्रतिनिधियों की, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, और चाहे सांसद हो, विधायक हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, नगर पालिका चेयरमैन हो, मेयर हो, टाउन एरिया चेयरमैन हो, या अन्य किसी सरकारी संस्था का प्रतिनिधि हो, सबकी इकट्ठा मीटिंग होगी, इकट्ठा महाभोज होगा। आप एक छोटा सा सहभोज आपके लिए दिक्कत हो गया, पूरे देश के लोगों सवर्णों का महाभोज होगा। और हम पूरा क्षत्रिय समाज ब्राह्मणों के साथ खड़ा है, उन 50 विधायकों के साथ खड़ा है, समस्त ब्राह्मणों के साथ खड़ा है, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे विधायक सांसद हो ना हो, पूरा क्षत्रिय समाज सारे ब्राह्मणों के साथ खड़ा है। हम सम्मान करते हैं सरदार पटेल जी ने जो किया भारत के लिए, देश के लिए, उनकी इतनी बड़ी मूर्ति बनाई गई, हम सब लोग सैल्यूट करते हैं, फीस नवाते हैं। अब आप अपने को कुर्मी कहते हैं, शर्म नहीं आई, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए पंकज चौधरी जी। हम नहीं जानते थे कि इतने घटिया मानसिकता है तुम्हारी। शीघ्र ही हम अगली रणनीति की घोषणा करेंगे और सारे संगठन, जो भी जितने संगठन हैं, जो भी ब्राह्मण चला रहे हैं, क्षत्रिय चला रहे हैं, या जो अन्य सवर्ण में जातियां आती हैं वो चला रहे हैं, सब एक मंच पे दिखाई देंगे पूरे देश में। बस, जय हिंद, जय भारत।